हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज ये ब्लॉग इवनिंग के टाइम में शुरू हो रहा है। कैसे हो आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और आज सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो इवनिंग के टाइम थोड़ा सा मूड सही हुआ, तो मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि आप ही लोग तो हो सुख दुख के साथी। हो कि नहीं हो, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम से परेशान होते हैं। किसी से भी पूछो तो इस दुनिया में सुखी, खुश और कोई भी नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम। तो जितना हर प्रॉब्लम में भी खुश रहना सीखना पड़ता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का दुख गम मनाते रहो तो कितने दिन मनाओगे। इसीलिए टेंशन पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। पर कुछ टेंशनें ऐसी होती हैं जिनको हम तो पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हमारे आसपास के लोग हमें बढ़ने नहीं देते हैं। कभी ना कभी उसकी याद दिला ही देते हैं। क्या बोलूं इसके ऊपर, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, पर बोलना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत ही सही। थोड़ा सा कहते हैं कोई नहीं हो बोलने वाला। कोई घर में होता है तो हम किसी से बात शेयर कर लेते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है, पर हम अंदर अंदर घुटते रहते हैं तो अंदर अंदर भरा रहता है। वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए आप लोगों से वो बात शेयर करके मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। कहते हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है और सबसे अच्छी दोस्त भी होती है। हाँ या ना, होती है। पर एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन भी होती है, क्योंकि एक औरत जानती है कि जो उसके हाथ में नहीं है उसके लिए किसी को, जो मेरे हाथ में है, जैसे मैं सिलाई करती हूँ और मैंने किसी का कपड़ा सिला, तो उसके लिए तो बोल सकते हैं वो कि आपने मेरा कपड़ा अच्छा नहीं सिला, गया सूट खराब कर दिया, या ऐसे मुझे सिलवाना था, ऐसे आपने नहीं सिला, इसके लिए तो बोल सकते हैं। पर जो भगवान का रचाया हुआ है, जो भगवान का बनाया हुआ शरीर है, उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। किसी को भगवान हर सुख से नवाजते हैं और किसी को भगवान थोड़ा लेट कर देते हैं, तो ये दुनिया वाले उसे जीने नहीं देते। ताने मार मार के कभी ना कभी हम कितना भी सोचें कि हम सोचेंगे नहीं सोचेंगे, पर दुनिया वाले ना आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हम कितने भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग मजबूत बना के रखें कि हम कभी नहीं सोचेंगे, हम दुखी नहीं होंगे, पर लोग ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं ना कि जीते जी मर जाए, मरने वाला इंसान हो। पर हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि मरना सबसे बड़ी बुज़दिली होती है। नहीं, हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारा जन्म क्यों, हमें पैदा क्यों किया। जब कोई ऐसे बोलता है ना तो दिल पे क्या गुजरती है, एक औरत ही जानती है जिसके पास। पर दोस्तों, हम कितना स्ट्रॉन्ग बना के रखें, पर कभी किसी को बोलना नहीं चाहिए। एक तो वो अपने ही दुख से
दुखी होती है, इतना दुखी होती है कि उसके दुख की कोई सीमा नहीं होती, कोई समझ नहीं सकता उसका दुख। और जमाने के लोग उसे और ताना देके उसके दुख को 4 गुना नहीं 100 गुना बढ़ा देते हैं। एक औरत माँ नहीं बन सकती तो उसमें उस औरत की गलती कोई भी नहीं है। ऊपर वाला किसी को भी, ऊपर वाले की जब मेहरबानी होती है ना, तो किसी को 2 पल में राजा से रंग और रंग को राजा बना देता है। ऐसे ही ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो कभी कुछ भी कर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। पर मेरा इंतजार इतना लंबा क्यों भगवान? ऐसी बहनों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कभी किसी औरत का दिल ना दुखाएं। कभी उसको भगवान ने इतने सारे दुख दे रखे हैं, आप लोग उस दुख के भागीदार नहीं बने। एक औरत को जब संतान नहीं होती है तो उसमें औरत का कोई दोष नहीं होता, जो होता है ऊपर वाले का होता है। ऊपर वाला 2 मिनट में किसी की भी किस्मत पलट सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जी क्यों रहे हैं। किसी की बात सुनते हैं ना तो हिम्मत है, अंदर बहुत सारी हिम्मत है, पर इतना टूट जाते हैं ना कि किससे शेयर करूं। ना ही मेरे पास कोई है, आस पड़ोसियों से मेरी माँ भी नहीं है कि मैं उससे शेयर करूं। परिवार फैमिली रहती नहीं है यहाँ पे, उससे शेयर करूं। सबको मजाक लगता है, सबको लगता है कि ऊपर का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा हवा चल रही है और हरियाली देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो उधर सहतूत का पेड़ इतना हरा भरा है। यहाँ पे देख के आके बैठ के ना, पेड़ पौधे देख के मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। अकेले में इंसान के पास बैठने पे तो दुख मिलता है, पर पेड़ पौधों के पास बैठो ना तो उनको देख के हरे भरे रहते हैं तो एक अलग ही खुशी रहती है। ये अमरूद का पेड़ है, इतना ज़्यादा फल लगते हैं इसमें, इतना ज़्यादा फल लगते हैं, पर एक भी खाने को नहीं मिलता। पता नहीं क्या है, इतने बड़े बड़े होते हैं पर ये जो है कीड़े पड़ जाते हैं। और पिछले साल उसमें बहुत हरी भरी इस समय है कि सब लोगों ने इसकी टहनियाँ काट दी थी। फल नहीं आया पर पत्तियाँ बहुत सारी हैं। पिछले साल इतने सारे फल लगे थे, इतने सारे फल लगे थे, बहुत ही। और अब तो गर्मी का सीज़न आ गया है, थोड़ा खुली हवा अच्छा लगता है। अंदर बैठे बैठे वही दिमाग ही ख़राब रहता, तो मैं टहलने बाहर आ गई। यहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और देखो जैसे आम के फूल आते हैं वैसे यहाँ लीची का पेड़ है, लीची के। उधर आलू बुखारे का है वो भी किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो हरा भरा बेचारे कम पत्ते हैं, नए नए पत्ते आए ना, इसलिए फल नहीं लगे। काट दिए थे किसी ने, बकरी वालों ने काटे थे। और ये अमरूद अब की बार अभी फल लगने का समय नहीं आया है। और ये देखो ये एकदम सेम टू सेम, आपको पता नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ के हैं, आम का है कि लीची का है। पर ये सारा बाग वहाँ तक सारा लीची तो देखो एकदम सेम टू सेम आम के जैसे होते हैं। जूम करके दिखाती हूँ, पहचान भी नहीं पाओगे कि आम के हैं लीची के हैं, इतनी दूर है। दूर से मैंने सोचा कम दिखेगा तो पास से जूम करके दिखाती हूँ। देखो एकदम सेम टू सेम आम के जैसे इसके फूल होते हैं। पेड़ भी आम के जैसा, फ़र्क ही नहीं कर सकते आप।